तो बच्चों आज बात करने वाले हैं सीएसईबी राउंड का जो सीट मैट्रिक आता है, वैकेंट सीट का मैट्रिक आता है, वो आज आपका आ गया है सुबह। ये 29 तारीख को आने वाला था जो कि लेट हो गया है, तो आज 31 को सुबह आया है। और आज आपका सीएसईबी जो राउंड होता है, जो आपका स्पॉट राउंड स्पेशल राउंड होता है, उसका आपका रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जोसा काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया था या अच्छा ऑप्शन उनको नहीं मिल पाया, उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो सीएसईबी राउंड में पार्टिसिपेट करें। और जिनको एनआईटीज नहीं मिल पाए हैं, मन के ब्रांचेस नहीं मिल पाए हैं, या ट्रिपल आईटीज नहीं मिल पाए हैं, फिर जीएफटीआई में जाना चाहते हैं या किसी भी नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका सीएसईबी राउंड बेटर साबित हो सकता है। कभी कभी यहाँ पे जैकपॉट लगते हैं और इस बार 13,500 सीटें यहाँ पे खाली हैं। जोसा के लास्ट राउंड में आपका जो बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ था, 42,000 टोटल सीट आपके 98 कॉलेज में। 98 कॉलेज का मतलब होगा 98 आपके कॉलेज हैं। अगर हम आईआईटीज को हटा दें, 23 आईआईटीज अगर हम हटा दें, तो सीएसईबी राउंड में बच्चों हमारी 13,500 सीट इस समय खाली हैं, जिसमें से आपका 42,000 जो नंबर ऑफ सीट्स हमारे 98 कॉलेज की, इसमें आपकी 26 ट्रिपल आईटी हैं, 32 एनआईटी हैं और 40 जीएफटी हैं। इसमें से आपकी 41,000 सीटें जो है जोसा के 5th राउंड में आपको अलॉट की गई थी बच्चों को, मतलब 41,000 कैंडिडेट को सीटें अलॉट की गई थी, जिसमें से केवल 28,000 बच्चों ने 28,200 बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट किया है। अभी जो आपकी 13,500 सीट बची हुई हैं, ये आपकी जो वैकेंट सीटें हैं, इसके लिए होगा सीएसईबी राउंड। तो काफी सारे बच्चों में डाउट रहता है, मिथ रहता है कि भाई लास्ट में सीटें खाली बचेंगी या नहीं बचेंगी, हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 13,500 सीट के लिए आपका हो रहा है सीएसईबी राउंड। जिन बच्चों को स्टेट काउंसलिंग में अच्छे ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, या फिर जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग में अच्छे ऑप्शन नहीं मिल पाए, उनके पास ऑप्शन था कि सीट को छोड़ करके भी आगे जा सकते हैं या सीट को एक्सेप्ट करके भी आप जा सकते हैं सीएसईबी राउंड। सीएसईबी राउंड में आपका 45,000 रुपये जमा हो रहा है। इसमें आपके जो SC ST के बच्चे उनका 25,000 जमा होगा। अगर आप सीएसईबी के फर्स्ट राउंड में कोई सीट अगर आपको मिल जाती है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, कुछ में कटेगा पैसा और बाकी पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। 45 दिन के अंदर ये पैसा आपका रिफंड हो जाता है। अगर आप उसको सेकंड राउंड में लेके जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी भोपाल के अंदर मैकेनिकल मिला, अब बच्चा वो चाहता है कि मुझे इससे ऊपर का कोई ऑप्शन मिल जाए, मुझे ट्रिपल आईटी भोपाल में या ट्रिपल आईटी पुणे में या ट्रिपल आईटी बड़ोदरा में कोई नेक्स्ट जो ऑप्शन भर रखे होंगे, ऊपर के चॉइसेस जितने भी आप फिल करेंगे, जो नीचे वाली चॉइसेस होंगी वो नेक्स्ट राउंड में आपकी खत्म हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें चॉइस फिलिंग के बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से, जैसे आपने जोसा में बताया था, किस तरीके से आपको चॉइसेस फिल करनी है, प्रेफरेंस कैसे आपको सेट करना है, ब्रांच वाइज या कॉलेज वाइज। तो ये सारी चीजें चॉइस फिलिंग में हम बताएंगे। अभी बात कर रहे हैं कि 13,500 सीट जो हमारी खाली हैं, किस किस कॉलेज में, किस एनआईटी में, किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी को हम लोग देख लेंगे अभी कितनी सीटें खाली हैं। काफी बड़ा ये पीडीएफ है, पर इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे कितनी सीटें यहाँ पे हमारी अवेलेबल है किस किस कॉलेज में। और यहाँ पे अगर आप सेकंड राउंड में बच्चों जाते हैं सीएसईबी राउंड में, तो आपको फिर रिफंड नहीं मिलेगी। मान लीजिए कोई कॉलेज आपको मिला, वो पसंद नहीं आ रहा है और आपने उसको फ्लोट करके क्या कर दिया, सेकंड राउंड में आप चले गए। आप सेकंड राउंड में जब आप जाएंगे, अपग्रेडेशन हो या ना हो, मान लीजिए कोई उससे ऊपर का कॉलेज आपको मिला या नहीं मिला, लेकिन वो सीट आपको फिर लेनी पड़ेगी। चाहे पुराना वाला ऑप्शन आपका वैसे बना रहा है या फिर नया ऑप्शन आपको मिल जाता है सेकंड राउंड में, तो वो सीट आपको लेनी पड़ेगी। अदरवाइज फीस आपकी चली जाएगी, फीस रिफंड फिर नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है कि आपका जो है ऑप्शन आपको मन का मिले। बहुत सारे बच्चों को जिनको ऑप्शन मिले हुए हैं, वो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करें कि जो आपका पुराना वाला ऑप्शन है उससे ऊपर के ऑप्शन आप फिल करिए। और एक बात और ध्यान रखना है, और एक बात का इसमें आपको और ध्यान रखना है, किसी भी बच्चे को कोई सीट अगर चाहिए किसी भी एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में, और वो अगर यहाँ पे वैकेंट नहीं दिखा रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो देखिए हमारा शेड्यूल है, यहाँ पे दिखा रहा है आपका 31 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है। यहाँ पे देखिए 31 तारीख से आपको मतलब आज से ये स्टार्ट हो गया है और ये आपका चलेगा 3 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो 3 तारीख तक आपका क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग, और 2 तारीख तक आप इसमें फीस जमा कर सकते हैं। ये हमारा वैकेंट सीट का देखिए मैट्रिक यहाँ पे दिखा रहा है, जिसमें हमारा एनआईटी जलंधर से लेकर के और लास्ट तक जितने भी कॉलेज हमारे यहाँ पे हैं, वो सभी एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में हमारे यहाँ पे सीट अवेलेबल है। देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में ओबीसी एनसीएल होम स्टेट की 2 सीट हैं। उसके बाद हमारा देखिए बायोटेक्नोलॉजी में होम स्टेट कोटे की जो इर्वुलस कैटेगरी की सीट है 2 हैं, ओपन की सीट यहाँ पे 4 है। इस तरीके से आप अगर देखते जाएंगे लास्ट में पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा, लिंक में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। या चॉइस फिलिंग ऑर्डर किसी बच्चे को चाहिए होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चॉइस फिलिंग कैसे आपको करना है। बहुत पेशेंसफुली चॉइस फिलिंग करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी भर के उसको लॉक कर देते हैं। तो लॉक नहीं करना है, ध्यान से चॉइस फिलिंग करना है। आखिरी मौका है अच्छे कॉलेज तक पहुंचने का। इसके बाद आप 2025 का एग्जाम देकर के इन कॉलेज में जा सकते हैं। कुछ जीएफटीआई हैं जो सीएसईबी के बाद भी अपनी काउंसलिंग करवाते हैं बची हुई सीटों के लिए। उसमें आपका निफ्टम है, जीजू बिलासपुर है, आसाम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम है। इसके अलावा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, हरियाणा, झारखंड और आपका जो है राजस्थान। कुछ और जीएफटीआई जो अपना फॉर्म निकालते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन एनआईटी ट्रिपल आईटी में जाने का ये आखिरी मौका आपको 2 मिलेंगे, जिसके लिए एक बार आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब यहाँ पे देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में दिखा रहा है, देखिए एनआईटी जलंधर में कितनी सीट दिखा रहा है, ओबीसी की 5 सीट अदर स्टेट कोटे के लिए, और होम स्टेट के लिए दिखा रहा है कितनी सीट दिखा रहा है, देखिए 2 दिखा रहा है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की। इस तरीके से आपका ये पूरा सीट मैट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिखा रहा है, देखिए विलेसाई का, होम स्टेट का, ओबीसी का 1 सीट, और यहाँ पे दिखा रहा है होम स्टेट कोटे का आपका जो है जनरल का 1 सीट विलेसाई का। अब यहाँ पे किसी बच्चे को कोई सीट अगर चाहिए पर्टिकुलर किसी एनआईटी के अंदर, वो सीट यहाँ पे खाली नहीं दिखा रहा है, तब भी आपको वो सीट यहाँ पे फिल करनी है। कैसे फिल करना, मान लीजिए किसी बच्चे को एनआईटी हमीरपुर के अंदर मैकेनिकल चाहिए, अब वो यहाँ पे देख रहा है कि भाई हमीरपुर में मैकेनिकल तो खाली दिखा नहीं रहा है,
तो किसी ना किसी बच्चे के पास वो मैकेनिकल का सीट होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि 28,700 बच्चों ने, 28,200 या 700 बच्चों ने आपके फाइनली जो ऑप्शन मिले थे जोसा के 5वें राउंड तक, वो एक्सेप्ट किए हैं। और टोटल जो अलॉटमेंट दिए गए थे, कितने दिए गए थे? 41,000। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है आपकी 98 कॉलेज में? 98 कॉलेज जो हमारे NIT ट्रिपल IIT GFT है, उसमें कितनी सीट है? 42,000। तो टोटल जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स बची हुई है सब 13,500 बची हुई है। 41,000 42,000 में से 41,000 बच्चों को अलॉटमेंट मिले थे, जिसमें से 28,700 बच्चों ने सीट को फाइनली एक्सेप्ट किया है। मतलब NIT ट्रिपल IIT और GFT की मैं बात कर रहा हूँ, हमने IIT की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि IIT यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे NIT हमीरपुर के अंदर मैकेनिकल चाहिए, अब किसी ना किसी बच्चे के पास वो मैकेनिकल ब्रांच होगी। तो ऐसे में होगा क्या कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, अगर खाली हो या ना हो पर आपको भरना जरूर है। कैसे भरना है? क्योंकि अगर किसी बच्चे के पास मैकेनिकल मान लीजिए हुआ तो वो भी क्या करेगा, वो भी वहाँ पे क्या करेगा, काउंसलिंग करेगा। किसमें? CSEB राउंड में। वो चाह रहा होगा कि मुझे ट्रिपल IIT ऊना में CS मिल जाए, या ट्रिपल IIT मुझे धारवाड़ में CS मिल जाए, या मुझे इससे ऊपर के किसी NIT में मैकेनिकल मिल जाए। मान लीजिए भोपाल जाना चाह रहा है, जमशेदपुर जाना चाह रहा है, या IIT शिवपुर जाना चाह रहा है, या जयपुर जाना चाह रहा है। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि इससे ऊपर का NIT मिलेगा तो मैं ब्रांच से भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, मुझे यहाँ का मैकेनिकल नहीं चाहिए। तो जब वो बच्चा CSEB राउंड में पार्टिसिपेट करेगा तो ऐसे वो मैकेनिकल की सीट क्या होगी, खाली होगी, और वो सीट बच्चों आप उसी को मिलेगी जिसने वो सीट फिल कर रखी होगी। तो एक बात का ध्यान रखना है, कोई सीट अगर यहाँ पे खाली नहीं भी दिखा रहा है सीट मैट्रिक में, तो वो अगर आपको सीट चाहिए, अगर पिछले साल के कट ऑफ के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि वो सीट आपको मिल रही है, उसको आप जरूर फिल करिए। अब यहाँ पे देखिए आपका NIT जलंधर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो NIT कौन सा है इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे NIT दुर्गापुर में देखिए सिविल इंजीनियरिंग दिखा रहा है 2 सीट अदर स्टेट कोटे का। उसके बाद फीमेल का दिखा रहा है देखिए यहाँ पे 1 सीट। उसके बाद SC का देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 सीट सिविल का। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का देखेंगे सेम दुर्गापुर का, तो देखिए हमारा दिखा रहा है दुर्गापुर के अंदर OBC कैटेगरी का 1 सीट। उसके बाद हमारा देखिए इसका दिखा रहा है आपका ओपन कैटेगरी का होमस्टेड का 6 सीट। इसका रहा है कंप्यूटर साइंस का। अब बच्चे कहते हैं कि सर लास्ट राउंड तक जाते जाते अच्छी ब्रांचेस तो फिल हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल भी तिरुचिरापल्ली वगैरह में सीटें खाली बची हुई थी, इस बार भी बची कहीं ना कहीं होंगी, मैं दिखा दूंगा अभी आपको। नेक्स्ट हमारा देखिए NIT सूरत के अंदर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में देखिए 5 ईयर कोर्स में होमस्टेड कोटे की ST की 2 सीट हैं। उसके बाद हमारा सेम ब्रांच के अंदर देखिए EWS की हमारी 2 सीट हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में देखिए AI में देखिए कितना दिखा रहा है 2 सीट दिखा रहा है ओपन की। इस तरीके से बच्चों अगर आप देखेंगे तो आपको NITs के अंदर काफी सारी सीट यहाँ पे खाली दिखाई देंगी। सीट मैट्रिक का जो सीट वैकेंट का जो मैट्रिक है ये सुबह 10 बजे आपका आ गया था। नागपुर के अंदर मैकेनिकल में देखिए 1 सीट दिखा रहा है SC की, वो ST की OBC की देखिए 1 सीट दिखा रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट अगर NIT देखें कौन सा हमारा NIT यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा NIT आंध्र प्रदेश के अंदर देखिए कंप्यूटर साइंस का देखिए यहाँ पे ST का 1 सीट दिखा रहा है, SC का 2 सीट दिखा रहा है। उसके बाद आपका ओपन फीमेल का देखिए 1 सीट CS का दिखा रहा है। IIT शिवपुर के अंदर देखिए आपका सिविल इंजीनियरिंग का देखिए यहाँ पे 3 सीट दिखा रहा है। OBC होमस्टेड एरोस्पेस का दिखा रहा है, फीमेल का देखिए 1 सीट अदर स्टेट का, SC का अदर स्टेट का 1 सीट दिखा रहा है। एरोस्पेस का ओपन का देखिए 2 सीट दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद बच्चों हमारे आते हैं ट्रिपल IIT। अब ट्रिपल IIT में देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में देखिए SC का ऑल इंडिया कोटे का क्या है, अब यहाँ पे होमस्टेड अदर स्टेट नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है ऑल इंडिया कोटा होता है। अब यहाँ पे देखिए SC का दिखा रहा है 1 सीट, और उसके बाद आपका देखिए ST का 3 सीट दिखा रहा है किसमें, कंप्यूटर साइंस में। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में देखिए आपका 1 सीट दिखा रहा है जनरल EWS का। उसके बाद ओपन का देखिए यहाँ पे 4 सीट है सेम ब्रांच के अंदर। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे 5 सीट ओपन की हैं, और OBC की देखिए यहाँ पे 1 सीट दिखा रहा है। इस तरीके से जितना भी आपका वैकेंट सीट है ये पूरा दिया हुआ है। काफी बड़ा ये PDF है, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पर बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इवन पेरेंट्स को भी, कि इसको देख करके आराम से समझ करके अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक बार सीटें काउंट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए NIT से 32 है तो 32 NIT में केवल आपको अपनी कैटेगरी की सीटें वहां पे देख, मान लीजिए आप OBC से हैं तो आप अपनी कैटेगरी की सीटें काउंट कर लीजिए, उसके हिसाब से आप चॉइस करेंगे। जिस कॉलेज में ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको आप ऊपर रख दीजिए। और एक बात जो मैंने बताई थी कि आपको उस ब्रांच को भी भरना है जो कि खाली नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कोई बच्चा उस चीज को छोड़ दे किसी वजह से और वो आपको मिल जाए। ट्रिपल IIT गुवाहाटी में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की हमारी 8 सीट है। ओपन कैटेगरी की देखिए दिखा रहा है यहाँ पे फीमेल के लिए 4 सीट, SC के लिए 5 सीट। इस तरीके से हमारे जितने भी ट्रिपल IITs हैं देखिए यहाँ पे ट्रिपल IIT हमारा सोनीपत के अंदर OBC NCL की 10 सीट दिखा रहा है। उसके बाद हमारा देखिए OBC NCL में हमारा फिजिकल हैंडीकैप की 1 सीट है। उसके बाद देखिए 5 सीट दिखा रहा है EWS जनरल कैटेगरी की। और ट्रिपल IIT हमारा देखिए सोनीपत के अंदर कंप्यूटर साइंस जनरल फिजिकल हैंडीकैप की दिखा रहा है यहाँ पे 1 सीट। ट्रिपल IIT बड़ोदरा में देखिए हमारा कंप्यूटर साइंस की OBC की 2 सीट, OBC NCL फीमेल की 5 सीट, OBC NCL फिजिकल हैंडीकैप की 1 सीट। ट्रिपल IIT बड़ोदरा में कंप्यूटर साइंस की बात हमारा जो है यहाँ पे ट्रिपल IIT बड़ोदरा में OBC कैटेगरी की देखिए IT की 1 सीट। उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की OBC NCL फीमेल की 1 सीट। ट्रिपल IIT कांचीपुरम के अंदर मैकेनिकल के देखिए 2 सीट दिखा रहा है। SC का देखिए यहाँ पे फीमेल का 1 सीट दिखा रहा है, SC फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट है। OBC NCL का देखिए 3 सीट है। उसके बाद स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का 1 सीट है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आपका देखिए जनरल EWS का 2 सीट यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे जनरल ओपन का स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का 6 सीट दिखा रहा है। अच्छा ब्रांच है ये, 2-3 ट्रिपल IIT के अंदर, कहीं और ज्यादा नहीं है। ट्रिपल IIT तिरुचि के अंदर देखिए हमारा कंप्यूटर साइंस का दिखा रहा है 1 सीट, SC फिजिकल हैंडीकैप का, ST फिजिकल हैंडीकैप का देखिए 1 सीट दिखा रहा है यहाँ पे किसका,
कंप्यूटर साइंस का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 4 सीट, ओबीसी का, ओबीसी एनसीएल फीमेल कैंडिडेट की 5 सीट दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखिए ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप का 1 सीट दिखा रहा है। जनरल ईडब्ल्यूएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 3 सीट दिखा रहा है। ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ओपन की देखिए कितनी 14 सीट है, तो नंबर ऑफ सीट्स काफी यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रिपल आईटी रांची के अंदर देखिए ओबीसी में कंप्यूटर साइंस की 5 सीट दिखा रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखिए 4 सीट है। उसके बाद आपकी 9 सीट यहाँ पे है कंप्यूटर साइंस की ओपन कैटेगरी की। ट्रिपल आईटी नागपुर के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एसटी की देखिए 2 सीट है, ओबीसी की 9 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है कंप्यूटर साइंस की। उसके बाद आपके देखिए ओपन कैटेगरी की 27 सीट है। ट्रिपल आईटी नागपुर के अंदर जनरल ओपन कैटेगरी की 27 सीट आपके देखिए बच्चे अवेलेबल है, तो सीट्स की यहाँ पे कमी नहीं है। जो बच्चे ये बोलते हैं कि लास्ट तक जाते जाते कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, मैंने कई सारे वीडियोस में बोला था कि पिछले साल 11,700 सीटें लगभग खाली थी, इस बार उससे भी ज़्यादा सीटें खाली रहेंगी और 13,500 सीट आपकी खाली हैं। तो बच्चों सीट की कमी नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है, अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आपको लगाना होगा, आपका 10th-12th की मार्कशीट रहेगा, एक आपका कैंसिल चेक या पासबुक की फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं, एक मेडिकल आपका यहाँ पर लगाना होगा आपको सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका 45,000 आपकी जो फीस है वो आपको देना है जनरल ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, और 25,000 फीस आपकी SC/ST वाले बच्चों के लिए, जो कि आपका पहले राउंड में सीट मिलने पे ये रिफंडेबल रहेगी। जिन बच्चों को अपने स्टेट काउंसलिंग में या किसी और काउंसलिंग में अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिल पाया है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी जिन्होंने सीट अपनी रिजर्व कर दी है और वो इस बात पर भी एग्री हैं कि मुझे अगर C7 राउंड में कुछ मिलता है, जैसे अभी जैक दिल्ली का काउंसलिंग हुआ, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे गए और लगभग 70-80 हज़ार रैंक पर सब कुछ बंद हो गया। 64,000 रैंक वाले बच्चे को IC मिल रहा है, 70,000 रैंक वाले बच्चे को बड़ी मुश्किल से मैकेनिकल मिला है जो है NSUT में, और बायोटेक वगैरह भी 70-80 हज़ार के बीच में सब कुछ बंद हो गया है। तो अभी क्या है कि जैक दिल्ली का स्पॉट आउट और होगा, कैसे होगा, जैसे ही CSAB का पहला राउंड का रिजल्ट आएगा 5 अगस्त को, तो जैसे ये रिजल्ट देंगे उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जैक दिल्ली में सीट लेने के बावजूद, IPO में सीट लेने के बावजूद भी वहाँ पे जो उन्होंने अमाउंट जमा किया उसको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हो कि मैं वो अमाउंट 95,000 का छोड़ दूंगा अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रिपल आईटी NIT मिल जाता है। तो बस पेशेंस जरूरी है उन बच्चों के लिए जिनका रैंक लो है, जिनका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आ पाया था। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जेब में बजट कम हो तो थोड़ा सा चीज़ों को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए मार्केट में विजिट करना पड़ता है। बजट अच्छा होगा तो सीधे जाइए और शोरूम से सामान उठा लाइए। तो ऐसे ही आपका रैंक भी ऐसी काम करता है कि अगर आपका रैंक कम है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और सही मेंटर्स जो आपके रहते हैं उनको आपको गाइडेंस अगर मिलता रहेगा तो आप लगातार तो प्रॉपर आप काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे GFTIs की भी हमारी सीट कितनी खाली है। GFTIs में हमारे देखिए जितने भी कॉलेज 40 GFTI हैं, जिसमें आपका निफ्टम तो आराम से 6-7 लाख रैंक तक मिला है। आसाम यूनिवर्सिटी में देखिए ओबीसी की 6 सीट है। उसके बाद CS की देखिए ओबीसी फीमेल की 1 सीट है, EWS की देखिए 3 सीट है, जनरल ओपन की 10 सीट है आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर। जिन बच्चों को कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं कि कंप्यूटर साइंस अभी तक नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, एक बच्चे का फोन आता है 88,000 रैंक में निफ्टम पे उसको फूड मिला हुआ है। अब वो कह रहा है सर मैं इसको छोड़ करके आगे बढ़ूँ या मैं C7 में चला जाऊँ क्योंकि मुझे हिसाब से ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं है, 88,000 रैंक वाले बच्चे को मेरे हिसाब से निफ्टम नहीं जाना चाहिए। आप काउंसलिंग कर लीजिए, किसी न किसी NIT में 5 ईयर कोर्स मिल जाएगा या फिर ट्रिपल आईटी कांचीपुरम है, भागलपुर है, कल्याणी वगैरह में हो सकता है कोई जैकपॉट लगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए रैंक से नीचे लेवल के कॉलेज में आपको नहीं जाना है। GFTI में आसाम यूनिवर्सिटी के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 1 सीट, उसके बाद EC OBC का देखिए होम स्टेट का 7 सीट। अब यहाँ पे कुछ GFTI में आपका होम स्टेट कोटा वर्क करता है, जैसे VIT मेसरा है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपका आसाम यूनिवर्सिटी, कुछ हैं। बाकी सब जगह ऑल इंडिया कोटे में आपको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट हमारा जो GFTI है वो है VIT मेसरा। यहाँ पे देखिए ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी की 2 सीट है हमारी, ओपन की यहाँ पे 6 सीट है बायोटेक की। इसके बाद केमिकल के देखिए ओबीसी की अगर बात करें 10 सीट यहाँ पे हैं। उसके बाद हमारे केमिकल में देखिए ओपन की 17 सीट हैं। देन उसके बाद हमारा देखिए केमिकल इंजीनियरिंग की SC की बात करें हम लोग, फिजिकल हैंडीकैप की 1 सीट है। तो जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जिनको अभी तक कोई किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वजह से या किसी वजह से सीट नहीं मिल पाई है, कई सारे बच्चे जिनको नहीं मिल पाया, किसी ने गलत चॉइस फिलिंग कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, कुछ बच्चे IIT के चक्कर में रह गए, तो उनके लिए भी अभी सीट यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपनी रैंक को यूटिलाइज करके लगभग 6-7 लाख रैंक तक बच्चों अगर आपका है, फिजिकल हैंडीकैप अगर आप हैं, तो आपको आराम से NIT ट्रिपल आईटी में कुछ ना कुछ ब्रांच मिल जाएगा। NIT में जाएंगे तो फीस आपकी माफ हो जाएगी और बाकी ट्रिपल आईटी में फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। और एक बात बता दूं उन बच्चों के लिए जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फीस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो NITs को ही प्रायोरिटी दीजिए और ये सोच के चलिए कि आपका जो पैसा बचेगा वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। आगे की जो आपकी पढ़ाई होगी, आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, गेट क्वालिफाई करेंगे, IISc बैंगलोर जाएंगे, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो बहुत सारा पैसा लोन वोन लेकर के ऐसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NITs के अंदर और कुछ आपके कॉलेज जो बहुत कम फीस के हैं वहाँ भी आपको अच्छी एजुकेशन मिलती है और वहाँ पे आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रिपल आईटीज में फीस बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी बच्चे को मान लीजिए NIT भोपाल के अंदर मटेरियल मिल रहा है, सेम रैंक पे आपको ट्रिपल आईटी भोपाल में अगर EC मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से उसको NIT भोपाल का मटेरियल साइंस चूज कर लेना चाहिए, अगर उसके पास फैमिली प्रॉब्लम है, अगर वो बजट उतना नहीं लगा सकता है तो। नेक्स्ट हमारा GFTI गुरुकुल कांगड़ी। अभी गुरुकुल कांगड़ी का फॉर्म पहले भी निकला हुआ था, 40 सीट अवेलेबल है कंप्यूटर साइंस की, OBC NCL की।
और लगभग आपकी 63 सीट अवेलेबल हैं आपका जनरल कैटेगरी। मतलब देखा जाए तो सारी ही सीटें खाली हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को ये जोसा में नहीं मिला, क्योंकि मैंने बताया ना 42,000 नंबर ऑफ सीट जो आपकी थी 98 कॉलेजेस की, उसमें से 41,000 बच्चों को अलॉटमेंट दिए गए थे और उसमें से आपका 28,700 बच्चों ने एक्सेप्ट किया है। तो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं मिल पाते हैं उस तरीके से, क्योंकि चॉइस फिलिंग भी उस तरीके से हो सकता है ना बच्चे कर पाते हों, क्योंकि नीचे की चॉइसेस चली जाती हैं तो फिर वो काउंट नहीं होती हैं। अभी भी यही होने वाला है। चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, नीचे की चॉइसेस आपकी जो है अगर चली भी जाती हैं तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करें कि जो आपके बेटर ऑप्शन है, आपके जो इंटरेस्टेड जो ऑप्शन है, आपकी रैंक के हिसाब से जो बेटर ऑप्शन है वो आपके ऊपर बने रहे। इस तरीके से चॉइस फिलिंग के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और पीडीएफ डाउनलोड कोई भी अगर आपको चाहिए होगा दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए। मेंटा की टीम की तरफ से पूरा गाइडेंस जैसे आपको हमेशा दिया जाता है अभी भी दिया जाएगा। इसके अलावा अभी भी मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ सेमिनार वगैरह करूँ, तो जहाँ से भी बच्चे इसको देख रहे हैं, कोई अगर स्पॉट राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग इस तरीके से जितने भी अभी काउंसलिंग बचे हुए हैं, सीसा में भी चलेगा 3 तारीख तक, इसके बीच में भी 2-3 दिन के अंदर कहीं भी कोई सेमिनार या वेबिनार इस टाइप का आप चाहते हैं, आप दिए गए गूगल डॉक्स को फिल कर दीजिए या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अपना व्हाट्सअप क्वेरी कर दीजिए। अगर आप फोन नहीं उठ रहा है तो आपको उसमें रिवर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा GFTI है, GGU बिलासपुर इसको बोलते हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। यहाँ पे देखिए IT की 21 सीट, OBC की, EWS की 7 सीट है, ओपन की देखिए यहाँ पे 39 सीट हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी सीटें बच्चों यहाँ पे अवेलेबल है। GFTI के अंदर भी, NITs के अंदर भी, IIITs के अंदर भी, जो आपकी अच्छे ब्रांचेस जैसे देखिए निफ्ट रांची आपके यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये मेटलर्जी का कॉलेज हुआ करता था, लेकिन बाद में इसमें बाकी ब्रांचेस भी ऐड कर दी गई हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपका मेटलर्जी भी खाली है, इसके अलावा मैकेनिकल भी यहाँ पे आपका खाली है। तो जितने भी आपके प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे अच्छा ब्रांच प्रोडक्शन है, यहाँ पे 17 सीटें खाली हैं ओपन में देखिए। तो अच्छे कॉलेज जो भी IT रैम है या आपका निफ्ट रांची है या फिर निफ्ट औरंगाबाद आपका है, GGU बिलासपुर है, इसके अलावा आपका जो है VIT पटना है, देवगढ़ है, तो जितने भी आपके बेस्ट जो आपके कॉलेज हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे GFTI सेंट्रल की जैसे यूनिवर्सिटीज़ आपकी हैं, इसमें सब जगह आपकी सीट इसमें अवेलेबल है। तो परेशान बच्चों को नहीं होना है। इस सीट मैट्रिक को देखने के बाद मुझे लगता है एक होप आपके अंदर आना चाहिए, एक उम्मीद जागनी चाहिए कि हाँ मुझे अब कॉलेज लास्ट राउंड में मिल सकता है। तो जितने भी बच्चे हैं जो रजिस्टर करना चाहते हैं, रजिस्टर करिए, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, फीस जमा करिए। फीस जमा करने के बाद अपना प्रॉपर अच्छे से पेशेंस के साथ में चॉइस फिलिंग करिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग करने का एक ही मौका मिलेगा, 2 बार आपका रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका, तो उम्मीद करते हैं कि दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर बहुत जल्द, और वो चॉइस फिलिंग आपके मतलब बहुत काम आने वाला, वो ऑर्डर किस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करना है, या तो लाइव के माध्यम से बताएंगे या वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों आप रजिस्ट्रेशन करिए, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए उसमें आपका, और उसके बाद चॉइस फिलिंग का ऑर्डर जब आपको जरूरत होगी आप कॉन्टैक्ट करिए हमारे दिए गए नंबर पर, आपको चॉइस फिलिंग का ऑर्डर दिया जाएगा। उस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।